हेलो स्टूडेंट्स, सो अवर न्यू टॉपिक इज़ दैट इज़ इमल्शन एंड जेल्स। इन दोनों को आज हम कंप्लीट करेंगे विद इट्स एप्लीकेशन एंड ऑल। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ इमल्शन? इमल्शन होता क्या है? देखिए बेटा, इमल्शन का मतलब होता है कि ऐसा कोलाइडल डिस्पर्शन जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज डिजॉल्व इन लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब जहाँ पे दोनों फेजेस, कोलाइडल डिस्पर्शन इन विच बोथ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट, जहाँ पे दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल। तो ये दो इसके टाइप्स हो जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इमल्शन जो होता है वो स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल वाटर को रिपेल करता है, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्पेशल केमिकल चाहिए होंगे, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स या फिर इमल्सिफायर्स। ऑलराइट, सो टू लिक्विड्स शुड बी मिसिबल। अब ये दोनों इमिसिबल होते ही हैं टोटली, तो इनको मिसिबल कैसे करवाया जाए? सो दे कैन बी कैरिड आउट बाय कोलाइडल मिल और बाय सुपरसोनिक वाइब्रेशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करवा के भी उसको मिक्स किया जा सकता है, या फिर बाय विग्रसली शेकिंग। ठीक है, ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऑयल इन वाटर के अंदर मिसिबल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ emulsion जो होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। मेक श्योर दैट emulsion आर हाईली अनस्टेबल एंड दे कैन बी स्टेबलाइज बाय एडिंग emulsifying एजेंट्स, और इसी को कहते हैं अपन emulsifiers। तो याद रखना, emulsifiers और emulsifying agents are the chemicals which are used to stabilize the emulsion। emulsion को stabilize करने के लिए जो हमें chemicals की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं emulsifying agents या फिर emulsifiers। ऑलराइट, नाउ अगर इनकी एब्सेंस हो जाए, emulsifiers अगर इसमें नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर इनकी एब्सेंस हो जाए, इफ़ emulsifier इन द एब्सेंस ऑफ emulsifiers और emulsifying agent, the particles get coagulated। अब देखो, जो ऑयल के पार्टिकल्स वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो वाटर के पार्टिकल वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो आपस में क्या होंगे? कोगुलेट हो जाएंगे और दो सेपरेट लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे और उनको आराम से अलग किया जा सकता है फिर। ठीक है, तो सेपरेशन में आप यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोलाइड बनाना है इसका, तो फिर आप लोगों को इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। ऑलराइट, बेसिकली जो emulsifier जो कॉमनली यूज़ करते हैं, वी कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट, जो सरफेस एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। वो जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट्स होते हैं आपके से एग्जांपल, डिटर्जेंट्स। फिर आपके पॉलीमर्स हो गए, मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए। ठीक है, एक्सेट्रा। नाउ इमल्शन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का होता है, या तो ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। बेटा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम बात करते हैं ऑयल इन वाटर, तो इसका मतलब पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर ऑयल रखा हुआ है इस तरह से, और इसमें डाला हल्का सा वाटर। क्या डाला मैंने? हल्का सा वाटर डाला। तो ये वाटर है, तो ये वाटर जब ऑयल के अंदर आएगा तो इसके ड्रॉपलेट्स दिखाई दे जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूँ वाटर इन ऑयल, तो पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर क्या है? आपके पास वाटर है, और ऑयल को अगर उसमें मिक्स करोगे, रेड से मैं वाटर मार्क कर रहा हूँ, ये वाटर है और इसके अंदर आपके ऑयल के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। इस तरह से आपको पता चलेगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल। तो दो तरह के इमल्शंस आपके मिल गए। ठीक है, ऑयल, अब ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है? ऑयल इज डिस्पर्स इन वाटर, तो इसका मतलब ऑयल यहाँ पे डिस्पर्स फेज हो गया और वाटर यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हो गया। बात समझ में? जब मैं यहाँ बात करता हूँ वाटर इन ऑयल का, तो वाटर इज एक्टिंग एज ए डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम। बात क्लियर हुई बेटा? सो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन, जब ऑयल इन वाटर की बात करता हूँ, तो इस तरह का इमल्शन जो होता है, दे कैन टाइप ऑफ इमल्शन इज डाइल्यूटेड बाय वाटर, क्योंकि मेजर पार्ट क्या है इसका? वाटर है। ऑयल तो डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं, वाटर तो पूरा का पूरा, तो इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो डाइल्यूटेड हो गया। लेकिन अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे, इन दिस टाइप वाटर इज एडेड, सो डाइल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ ऑयल पार्टिकल्स आएंगे और वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे आपको। गॉट इट? तो इसमें तो कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो सरफेस पे यूँ दिखाई दे सकता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज ऑन एडिंग एन ऑयल सॉल्युबल डाई। अगर हम इसमें कोई भी ऑयल सॉल्युबल डाई डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ऑयल सॉल्युबल डाई डालते हैं तो क्या होगा? तो देखो, ऑयल सॉल्युबल है तो हमें पता है सेम डिजॉल्व सेम होता है, तो ऑयल सॉल्युबल डाई मिला है, जितने भी ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आपको कलर्ड ड्रॉपलेट्स आर सीन, कलर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे आपको। जबकि यहाँ बात करें, व्हेन एन ऑयल सॉल्युबल डाई इज एडेड, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, कलर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे और वहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब विस्कोसिटी की बात करें, तो विस्कोसिटी
वाटर इन ऑयल की ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है देन द वाटर, तो ऑयल इज़ मोर विस्कस देन द दिस थिंग, तो विस्कोसिटी यहाँ पे लेस होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे लेस है तो मेजर पार्ट इसका वाटर है, तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट शो द कंडक्टिविटी। जबकि यहाँ पे वाटर कंटेंट काफ़ी कम है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी कम होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल्स मेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। एग्जांपल्स इसके आएंगे आपके, जैसे मैं ऑयल इन वाटर की बात करता हूँ तो बेस्ट एग्जांपल इज मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम इसका एग्जांपल हो गया। और जब यहाँ एग्जांपल में बात करते हो तो बटर आ जाता है आपका, ठीक है। व्हाट इज बटर? फैट डिस्पर्स इन वाटर, फैट डिस्पर्स इन वाटर इज कॉल्ड एज बटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कोल्ड क्रीम आ गया आपका, कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो एन इमल्शन। एंड इवन दो कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल फिश से बनाया जाता है, फिश को एक्सट्रैक्ट करके उसका ऑयल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉड लिवर ऑयल। इट इज़ वेरी गुड फॉर विटामिन डी। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। नाउ सी, सो इमल्शन के टाइप्स पढ़ने के बाद में अब हमें पता होना चाहिए दैट इज़ व्हाट इज़ डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द रिवर्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन में हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे तोड़ते हैं, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड इज कॉल्ड एज डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। डी इमल्सिफिकेशन मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग अलग कर दिया उसको। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ये जो मेथड है इसको कैरिड आउट कैसे किया जाएगा? बाय एक्सेसिव बॉइलिंग और एक्सेसिव फ्रीजिंग, या फिर सेंट्रीफिकेशन बाय डिस्ट्रॉइंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि सेंट्रीफिकेशन हो गया आपका, ठीक है। या फिर इवन दो प्रेसिपिटेशन के द्वारा भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सो द मेथड इज कैरिड आउट बाय फ्रीजिंग, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और बाय डिस्ट्रॉइंग इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट को आप लोग कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? तेजी से घुमाओ उसको, विग्रसली घुमाओ, तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होता है कि आपका जो इमल्शन जो बना होता है वो सेपरेट हो जाएगा, वीक बॉन्ड होते हैं वो टूट जाएंगे। तो बेस्ट एग्जांपल इज क्रीम फ्रॉम बटर। बटर को क्रीम से निकालते हैं बाय सेंट्रीफिकेशन मेथड। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफिकेशन? सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है स्टीयरिंग इन यूनिट डायरेक्शन विद अ हाई स्पीड रोटेशन, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में तेजी से घुमाना को बोलते हैं हम सेंट्रीफिकेशन। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज सर्फेक्टेंट्स, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो उनका क्लीजिंग एक्शन कैसे होता है? यू वेरी वेल नो, सोप का जो पार्टिकल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सोडियम स्टीरेट का एग्जांपल लेता हूँ, C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बेटा ये जो पार्ट होता है इसका C17H35, दिस इज़ द नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट होता है सोप का, ठीक है। और ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से दूर भागता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इट इज़ CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब ये पोलर एंड हो गया, दिस इज़ द पोलर एंड। और पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल वाटर इमल्शन। देखो क्लीजिंग एक्शन जो होता है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ऑयल वाटर इमल्शन। कैसे बनता है? देखिए जो फाइबर होते हैं, दिस इज़ द फाइबर। सपोज कोई आपने कपड़ा लिया है, इस कपड़े पे कोई स्टेन लग गया, ठीक है, ये स्टेन लग गया, तो स्टेन इज अ डर्ट। डर्ट क्या है? ऑयल ही तो है, दिस इज ऑयल, ठीक है। या फिर ये डर्ट हो गया एक तरीके से। डर्ट इज जनरली प्रोटीनियस पार्ट जो ऑयल नीचे के शो करते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या होगा? डर्ट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ क्लॉथ एंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, अगर होता तो शायद बहुत आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। सो कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड बाय द सिंपल वॉशिंग। सो जब सोप अप्लाई करते हैं, जब इस सोप को यहाँ अप्लाई किया जाएगा तो जो इसका टेल पार्ट है, देखो ऑयल है तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को दूर भगाएगा, बट लायोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है बट लायोफिलिक होता है। लायोफिलिक का मतलब कि मीडियम के लविंग होगा ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये ऑयल के प्रति अट्रैक्ट होगा और इसकी बात करेंगे तो ऑयल से दूर भागेगा। तो जो टेल पार्ट है, व्हेन सोप इज अप्लाइड द नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप, जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा ऑयल के अंदर, और जो पोलर एंड है, जो CO नेगेटिव ग्रुप है, वो डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एक मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसको हम मिसेल्स कहते हैं, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्रीगेशन बना, और इस एग्रीगेशन जो है वो किसका है? देखो ये तो ऑयल हो गया, और ये जो उसका नॉन पोलर पार्ट है, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट, जो क्या था? C17H35, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट था। इनके साथ में एक इमल्शन कर गया, और जो पोलर एंड है, जो इसका पोलर एंड है, वो किसके साथ चला गया? जो वाटर होता है उसके सराउंड हो गया। तो एक तरह से ऑयल एंड वाटर का इमल्शन बन गया। तो यहाँ पे सराउंडेड किससे है? वाटर से, दिस इज द वाटर। तो ऑयल एंड वाटर का एक स्टेबल इमल्शन बन गया, ठीक है।
तो एक सीधी सी बात है, अगर मैं पानी और डर्ट को लेता तो कभी साफ़ नहीं होता। तो ऑयल और वाटर को जोड़ने के लिए सोप ने क्या काम किया, उसको इमल्सिफाइंग एजेंट। तो सोप एक्टिंग एज इमल्सिफाइंग एजेंट इन बिटवीन वाटर एंड द डर्ट पार्टिकल। गॉट इट? नाउ ईच ऑयल ड्रॉप, जो हर एक ऑयल ड्रॉप है वो किससे सराउंडेड है बेटा? वाटर से, सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज वाटर। जो CO नेगेटिव पार्ट है उससे सराउंडेड हो गया सारा का सारा, ठीक है। दिस नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप कैन नॉट बी कोएगुलेट, ये कोएगुलेट नहीं हो सकता आसानी से, ठीक है, एंड फॉर्म स्टेबल इमल्शन विच कैन बी रिमूव्ड बाय वॉश विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्कम। तो याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ स्कम ये पूरा बाहर निकलता है। इसका पूरा एक्शन होता है क्लीजिंग एक्शन का, यू वेरी वेल नो दिस थिंग, कि जब हम इसमें डालते हैं वाटर ऐड करेंगे, फिर हम इसको स्क्रब करेंगे, स्क्रब करने से क्या होगा, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जो डर्ट मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में कुछ जो आपके सोप मॉलिक्यूल्स है वो लेंगे। विद द वाटर फ्लो ये स्कम जो है फाइबर को छोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्कम। स्कम इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म बाय द डर्ट एंड द सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि यहाँ पे ऑयल और वाटर के बीच में एक इमल्शन बनता है और उस इमल्शन को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? सोप। तो यहाँ पे याद रखना, व्हाट इज द रूल ऑफ सोप हियर? तो सोप जो था उसने क्या किया, इट एक्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट हियर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सोप यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोप एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, याद रखना इसको। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग पाउडर्ड सल्फर ओर को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, ठीक है। उसमें मिलाते हैं पाइन ऑयल, ठीक है। तो पाइन ऑयल और वाटर मिलाया जाता है। तो पाइन ऑयल जो है वो ऑयल और वाटर हो गया। तो सल्फाइड ओर जो है वो पाइन ऑयल के थ्रू अडेयर हो जाते हैं, उसके साथ में स्टिक हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो वंस अगेन और पार्टिकल जो थे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए, तो हमने ऑयल मिलाकर उसको बाहर निकाला। तो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो इमल्शन इज फॉर्म। सो इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ द पाउडर सल्फर ओर, याद रखना सल्फाइड ओर के लिए होता है, विद सल्फर विद ऑयल इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्फाल्ट। एस्फाल्ट माइका जो रोड बनाने के लिए यूज़ करता है, माइका के मेजर कॉम्पोनेंट्स होता है। एस्फाल्ट को अगर वाटर में मिलाएंगे तो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली रोड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है विदाउट मेल्टिंग। अगर आपको रोड बनानी है तो एस्फाल्ट का यूज़ कीजिए, उससे रोड अच्छी भी बनती है और बिना मेल्ट हुए वो फटाफट से काम हो जाता है, ठीक है। तो एस्फाल्ट इमल्शन विद वाटर इज़ यूज फॉर द रोड बिल्डिंग विदाउट मेल्टिंग इट। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क इमल्शन। मिल्क तो आपको पता है ऐसा है, विच टाइप ऑफ इमल्शन? ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल? इट्स अ ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है इन विच लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन लिक्विड वाटर। तो ये इसका डिस्पर्शन मिड फेस हो गया, ये इसका डिस्पर्शन मीडियम हो गया, ठीक है। तभी कहा ऑयल इन वाटर। तो ये फैट जो होता है वो ऑयल की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर जो है वो वाटर हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दैट इज़ इन डाइजेशन ऑफ फैट। याद रखना बेटा, जो फैट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन होते हैं और आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है आपको? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? दैट इज़ फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, लिवर, ठीक है। लिवर का एक पार्ट होता है दैट इज़ गॉल ब्लैडर, वहाँ से आपका बाइल जूस निकलता है। दिस बाइल जूस कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक सोप मॉलिक्यूल्स। इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों एंड होते हैं और इसी वजह से इमल्शन बन पाता है, ठीक है। तो इमल्शन बनने के बाद में इंटेस्टाइन में फिर फैट का डाइजेशन हो पाता है। सो सी व्हेन फैट रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब भी हम खाएंगे तो फैट्स स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा। तो बाइल जो है जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, ठीक है, इज सिक्रीटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। बाइल कंटेन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट लाइक सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों तरह के पार्ट। दीज कंपाउंड्स इन bile emulsify the fat present in the intestine and thus permit the digestion. Got it? तो वैसे ही है, जैसे आपने सोप मॉलिक्यूल्स का लिया था उसी तरह से हम बात करते हैं कि इसमें जो नेगेटिव एंड होता है वो तो दूर रहेगा, जो पॉजिटिव एंड होगा वो फैट के साथ चिपक जाएगा और इमल्शन बना लेगा। और वो स्टेबल इमल्शन जो होता है फिर वो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्व करने के लिए आसान होगा। एक चीज़ और याद रखनी है बेटा आपको कि जो नॉर्मल सोल पार्टिकल्स होते हैं उनसे, नॉर्मल सोल पार्टिकल्स से इमल्शन पार्टिकल्स आर ऑलवेज बी लार्जर इन साइज। दैट इज़ इनका जो साइज़ होता है इट इज़ अराउंड 1 माइक्रोन, ठीक है, जबकि जो सोल पार्टिकल का साइज़ होता है वो वेरी करता है, वो 1 माइक्रोन से छोटा होगा। तो याद रखना इमल्शन जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो अराउंड 1 माइक्रोन होते हैं, दैट इज़ 10⁻⁶ मीटर के अराउंड होते हैं, विच इज़ लार्जर देन द सोल पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज
दैट इज लास्ट एप्लीकेशन इज द डिसइंफेक्टेंट। बेसिकली जब डेटॉल्स और लाइजोल्स मिलाते हैं तो ये इमल्शन बनाते हैं विद द वाटर। ठीक है, तो डेटॉल क्या होता है बेटा, व्हाट इज डेटॉल? डेटॉल इज टर्पिनॉल प्लस क्लोरोजाइलिनॉल, इनका कॉम्बिनेशन होता है डेटॉल। ठीक है, दोनों अल्कोहल्स ही होते हैं, टर्पिनॉल एंड क्लोरोजाइलिनॉल का कॉम्बिनेशन होता है डेटॉल। डेटॉल जो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब जो माइक्रोब्स को मारते हो, ठीक है, किल कर देते हो, तो वो जब वाटर के अंदर मिलाते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, ये तो ऑयल की तरह बिहेव करते हैं और वाटर रहेगा मीडियम, तो दोनों एक स्टेबल इमल्शन बना लेते हैं और उसी वजह से फिर वो माइक्रोब्स को मार पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इमल्शन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द जेल्स। जेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। Now see about the gels. What is basically the gels? Gels are the colloidal form in which liquid is dispersed in solid, LSG, याद रहेगा। So when liquid dispersed in solid it is called as gel। तो आपको सिंपल याद रखना है, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया तो बन जाता है जेल्स। तो कैसे याद रखेंगे? LSG, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल्स अगर बात करते हैं तो चीज़, कर्ड, बटर, हनी, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इवन कर्ड, चीज़, जेलेटिन, जेलीज, गम अरेबिक्स, सिलिसिक एसिड, अगर ऐसे सॉलिडिफाइंग मटेरियल जो माइक्रोब्स को कल्चर ग्रो करने के, उसको ग्रो करवाने के लिए बैक्टीरिया वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं इन द बायोलॉजिकल लैब्स। ठीक है, याद रखना। इसमें हनी भी आ जाता है। इसमें और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप, इसमें हनी है। इवन दो बटर ऑल्सो, बटर इमल्शन भी होता है लेकिन मोस्टली इट इज़ अ जेल। तो वहाँ पे जो फैट मिलाया जाता है, क्या वो फैट सॉलिड है या लिक्विड है, इसी बात पे वो डिपेंड हो जाता है। तो अगर हम उसको बोलते हैं सॉलिड है, ठीक है, वाटर को अगर फैट्स में मिलाएंगे और फैट सॉलिड लेके चल रहे हो तो उसे कहते हैं हम लोग बटर। ठीक है, अगर लिक्विड लेके चल गए तो इमल्शन हो गया वो। ठीक है, नाउ लिक्विड सिस्टम जो होते हैं, जेलीज उनको कहा जाता है। जैसे कि जेलीज पर्टिकुलरली जहाँ पे लिक्विड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अगर मिल गया आपको तो उसको हम जेलीज का नाम देते हैं। ठीक है, जेल्स आर ऑल्सो अनस्टेबल एज लाइक इमल्शन। तो इनके लिए वहाँ इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होता था, यहाँ पे क्या चाहिए होता है हमें? जेलिंग एजेंट। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इज जेलेटिन। जेलिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होंगे जो जेल्स को स्टेबल बनाएंगे, सॉलिड लिक्विड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे जो उसको स्टेबलाइज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। नाम से पता चल गया, इलास्टिक वो होंगे जिसमें इलास्टिसिटी नेचर प्रेजेंट होगा, इलास्टिक नेचर प्रेजेंट होगा। नॉन इलास्टिक की बात करें तो जनरली ये सॉलिड होता है और इसमें नॉन इलास्टिक नेचर होगा, मतलब इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड थिंग, दीज जेल चेंजेस टू सॉलिड ऑन डिहाइड्रेशन। अगर मैं इससे पानी बाहर निकाल लूँगा इन जेल्स में तो क्या होगा? ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस से जब पानी इसमें ऐड किया जाएगा तो फिर पानी एब्जॉर्व करके वापस से जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं, जैसे आप प्यासे हो, काफ़ी दिनों से प्यासे हो तो आपके सेल्स क्या होता है? डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें पानी पीते हैं तो वो वापस स्वेलअप हो जाते हैं और हम लोग वापस से रिफ्रेश फील करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक नेचर की होती है, वो श्रिंक और स्वेलअप दोनों कर सकती है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं नॉन इलास्टिक में, तो अगर इनमें से डिहाइड्रेशन करेंगे, पानी निकालेंगे तो ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस से कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्व करते हैं, डिहाइड्रेशन के बाद वाटर एब्जॉर्व करके स्वेलअप हो जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्बिबिशन। तो याद रखना, दे शो द absorb water and get swell up, they absorb water and get swell up, the process is called as imbibition। इसे imbibition कहा जाता है। तो imbibition पूछा जाता है, what is imbibe होना? imbibe means that is swelling up by absorbing the excess amount of water। बट ये एक बार सॉलिड हो गए तो उसके बाद कभी भी वाटर एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, कुछ और टर्म्स है जैसे थिक्सोट्रॉफिक जेल है, सिनर्जिस है, तो उनके बारे में भी समझो आप कि ऐसे कुछ जेल्स होते हैं जिनको अगर मैकेनिकली या फिर केमिकली उनको काफ़ी टाइम तक मतलब अगर हम सर्टेन जेल्स व्हेन शेकन मैकेनिकली, जब उनको मैकेनिकली या केमिकली शेकन किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसी के साथ भी, तो वो अपनी जेल की प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। और काफ़ी देर तक ठहरने पर, काफ़ी देर तक अगर उसको एज इट इज़ रख दिया तो फिर वो क्या है, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्व करके वापस से बैक हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉफी। तो थिक्सोट्रॉफिक नेचर क्या हुआ? सर्टेन जेल्स व्हेन शेकन मैकेनिकली दे लूज देयर जेल प्रॉपर्टी एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में बन गए। दीज जेल ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर इन जेल को लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिया जाए तो दे अगेन कन्वर्टेड टू जेल। तो थिक्सोट्रॉफी में बेटा याद रखना कि किसी तरह से भी हमने जेल की जो जेली नेचर है उसको हटा दिया। ठीक है, जेल में जेली नेचर जो था उसको हटा दिया तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन काफ़ी देर तक छोड़ने पर वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। जो नहीं हो सकती उसे बोलेंगे सिनर्जिस। सो ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द जेल लूज द लिक्विड को लूज़ कर देगा एंड श्रिंक। इस केस में क्या होगा कि जेल अपनी प्रॉपर्टी खो चुका है
ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन जो था वो भी इसका चला गया और बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने का, और इसके दो नाम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिस या फिर कहा जाता है विपिंग। विपिंग हो जाना, वाइप कर दिया आपने उसको वहाँ से, जैसे वाटर को हम वाइप करते हैं ना, बाहर निकल जाता है, तो उसी तरह से इसमें सारा वाटर निकल के श्रिंक हो जाता है। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज सिनर्जिस। तो दो हैं थिक्सोट्रॉफी में, अगर हम जेल को रखते हैं तो क्या होगा, जेल का वो अपनी पूरी तरह से जेल प्रॉपर्टी लॉस करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और काफ़ी देर तक छोड़ने, क्योंकि लिक्विड प्रेजेंट था इसलिए वो जेल नीचे शो भी कर पाएगा फिर बाद में, तो वापस से कन्वर्ट हो पाए। और यहाँ पे वो लिक्विड नीचे भी चला गया उसका, प्लस श्रिंक होके सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विपिंग या फिर सिनर्जिस। याद रहेगा, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विपिंग या फिर सिनर्जिस। बेसिकली दो जगह इसका हम लोग बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इसकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ याद रखेंगे, जैसे अगार अगार होता है और जेलेटिन जेल होते हैं। अगार अगार मैंने बताया था, इट्स अ सॉलिडिफाइंग मटेरियल फॉर द कल्चर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ये होता लिक्विड है, लेकिन इसको अगर गर्म करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके ऊपर हम माइक्रोब की ग्रो करवाते हैं। इट्स अ रिच मटेरियल फॉर द माइक्रोब्स। ये एक्चुअली फंगस और एल्गी से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सट्रैक्ट होता है अगार अगार, एंड जेलेटिन जेल कैन बी यूज फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, राइट। सिमिलरली डिफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का डिफ्यूजन करवाना हो, या एंटीसेप्टिक का डिफ्यूजन करवा रहा हो, या वाइटामिन का डिफ्यूजन करवाना हो किसी माइक्रोब्स के अंदर, या फिर एंजाइम्स का डिफ्यूजन करवाना हो, तो उनके ऊपर जो स्टडी करवाते हैं माइक्रोब के ऊपर, किस तरह से स्टडी होती है, थ्रू सॉलिड कल्चर, ठीक है। इन सॉलिड कल्चर मीडिया आर यूज फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ऐसे का मतलब अरेंजमेंट। तो इनकी जो स्टडीज़ होती है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, वाइटामिन, एंजाइम्स, इनका एक सॉलिड कल्चर हम बनाते हैं, मतलब कल्चर का मतलब उसकी ग्रोथ करवाते हैं, माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाते हैं और इनका एक्शन उस पर देखते हैं और उसका एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। सो उसके लिए भी हम लोग जेल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ये भी जेल फॉर्मेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। सो दिस ऑल अबाउट द जेल। जेल पे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इससे शॉर्ट नोट आपको याद रखना होता है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं इसमें बेसिकली, अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, आई होप आपको आ गया होगा समझ में ईजिली। ज़्यादा कुछ याद रखना है इसमें, याद रखना इलास्टिक नेचर होता है, नॉन इलास्टिक नेचर होता है। चार इसके टाइप के जेल्स हो गए एक तरीके से, इलास्टिक जेल्स, नॉन इलास्टिक जेल, थिक्सोट्रॉफिक जेल्स और सिनर्जिस जेल या विपिंग जेल। चार जेल्स हो गए आपके। इम्बिबिशन को याद रखें, इम्बिबिशन का मतलब स्वेल अप हो जाना। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट हियर, कर्ड, चीज़, जेलेटिन, जेलीज, गम अरेबिक, सैलिसिलिक एसिड, अगर अगर, हनी, बटर, ये सब के सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर जेल्स। एंड व्हाट इज जेल? जेल इज LSG, लिक्विड सॉलिड को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जेल। यहाँ पे लिक्विड जो है वो डिस्पर्स फेज की तरह बिहेव करेगा, सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द कोलाइड। ऑलराइट, नाउ अब आपका बचा है कैटालाइसिस, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।